पार्टी की सरकार ने, अगर हमारे पूर्व में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने, अब जो हमारे वर्तमान में मुख्यमंत्री नारायण सिंह सैनी जी ने मेवात में विधायक न होते हुए बहुत कार्य कराने की पूरी कोशिश करी और आगामी भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने जा रही है पूर्ण बहुमत के साथ और पूरे प्रदेश के साथ साथ मेवात का भी विशेष ध्यान रखा जाए। मेवात के लोग कह रहे हैं सर जो बूचड़ खानों को हटवाएगा हम उसको वोट देंगे, क्या लगता है बूचड़ खाने हटेंगे? बूचड़ खाने एक जो कानूनी प्रक्रिया के तहत उन्होंने मंजूरी ली हुई थी, पर अगर मान लो लोगों की इसमें अगर मांग रहेगी तो अगर लोगों की भावनाओं को देखते हुए बिल्कुल इस पर बिल्कुल सरकार से हम भी लोग भी एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मांग करेंगे और इनको हटवाने का काम करेंगे। कांग्रेस कह रही है सर अगर हमारी सरकार आए तो हम एक कलम से यूनिवर्सिटी देंगे, रेल देंगे, तो क्या लगता है? कांग्रेस सरकार पिछले 60 सालों से थी, उन्होंने अभी तक रेल लाइन नहीं दी, उन्होंने 4 लाइन मंजूर नहीं कराया। हुड्डा साहब के कार्यकाल में उन्होंने अपने एक पत्थर लगाया हुआ था, उन्होंने शिलान्यास किया था, अभी तक रोड 4 लाइन नहीं बना। हमेशा उन झूठ बोलने का काम है और झूठ बोलते रहेंगे। 10 साल से बीजेपी सरकार है सर, हरियाणा प्रदेश की बात करें तो 10 साल से बीजेपी ने भी रेल निकालने का मेवात में वादा किया था, 10 साल से कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं। अगर भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया है तो उन्होंने अपने वादा को निभाया भी है। मेवात की सीमा के अंदर से रेल की सिटी बननी शुरू हो गई है। भविष्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, क्योंकि हमारी हिंदुस्तान के अंदर जो हमारे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हम डबल इंजन की सरकार हमारी पुनः बनने जा रही है। तो हम बिल्कुल आप लोगों से ये वादा करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी रेल निकालने का पुरजोर कोशिश करेगी और हम भी इस तरीके की मेवात की मांग को उठाएंगे। कांग्रेस सरकार 10 साल का आपसे जवाब मांग रही थी, क्या बीजेपी ने दिया है जवाब? कांग्रेस अभी तो अपने खुद को ही नहीं संभाल पा रही, वो अपने परिवार को संभाल रहे हैं। उनके परिवार में इतनी भगदड़ मची हुई है, कभी शैलजा अपनी नई टीम बना के बैठी है, रणदीप सुरजेवाला अपनी नई टीम बना के बैठा है, हुड्डा साहब अपने बाप बेटे दोनों अलग टीम बना के बैठे। वो पहले अपने परिवार को संभाल ले, वो भारतीय जनता पार्टी से काम मांगेंगे। नगर के आने से क्या लगता है भाजपा को? देखो सभी लोग चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र हैं। चुनाव ऐसा नहीं है कि हबीब भवन नगर को पहली बार चुनाव वो खुद ही लड़ रहे हैं, मतलब इससे पहले और भी उम्मीदवारों ने चुनाव लड़े हैं। ठीक है, प्रक्रिया है, सब अपने अपने जो उनके वोटर है सब अपनी अपनी वोटों को लेंगे, पर ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब कि किसी के पक्ष में अगर खड़े होने से कि भारतीय जनता पार्टी को माहौल बिगड़े। वो है कि वो इनेलो की पार्टी, इनेलो टिकट से खड़े हुए हैं। हमारा जो उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी की टिकट से है वो अलग अलग टिकटों से सभी प्रत्याशी खड़े हैं और अपनी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने एक तरफ नारा दिया है लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हाथ कर दिया है और विधानसभा में बिल्कुल साफ कर देंगे, तो क्या लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है। लोकसभा के अलग मुद्दे थे, विधानसभा के अलग मुद्दे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मैंने पहले भी कहा है, हम स्पष्ट बहुमत के साथ हरियाणा में सरकार बनाने जा रहे हैं। इससे अच्छा समर्थन और लोगों से बातचीत करने में भी आसानी रहेगी। दूसरा, इस कार्यालय के बाद हमने एक जनसंपर्क शुरू किया, जनसंपर्क व्यापारियों से। और व्यापारियों से भी हमारा जनसंपर्क इसलिए था कि एक बार शहर में व्यापारी से सभी से मुलाकात हो जाएगी, तो व्यापारियों का प्रभाव पूरे गांव में रहता है, आसपास जितने भी गांव हैं उनमें उनका प्रभाव रहता है। और एक बहुत बड़ी रैली या बहुत बड़ी भीड़ ना करके गिनती के कुछ लोग, और खास करके हमारे जो प्रत्याशी है नसीम अहमद जी, कुछ गिनती के लोगों के साथ ही प्रत्येक से मिलने गए, हर एक व्यक्ति से हाथ मिलाया, लोगों ने मालाएं पहनाई, जगह जगह उनका स्वागत हुआ। तो एक आत्मीयता बनी रहे, आपस में मुलाकात। तो भीड़ या रैली की शक्ल में तो एक माहौल अलग होता है, लेकिन एक पर्सनली मिलना, एक एक व्यक्ति से मैन टू मैन हमने अपना टारगेट रखे थे कि हम इस तरीके से मिलेंगे ताकि उनकी कोई बातचीत हो वो सुनाई भी जाए। रेली या भीड़ करके कोई फायदा नहीं था। तो पर्सनल बातों को सुनना, उनकी बातों से अपनी कोई उनकी परेशानी है वो समझना और फिर समय आने पे इस चीज को दूर करना कि हम अपनी प्राथमिकताओं में भी रखा है और वो चीजें कहीं कोई परेशानी आएगी तो हमें नोट भी करेंगे। किस तरीके का माहौल आपको देखने को मिल रहा था जिस समय आप महावीर मार्केट से आप निकल रहे थे? और उसके बाद अगर बात करते हैं तो अम्बेडकर चौक पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के वहाँ पूरा पुष्प अर्पित भी किए थे, मालाएं भी डाली गई थी। तो किस तरीके का माहौल आपको दिखाई दिया? देखिए, लोगों में उत्साह है। लोग पिछले 5 वर्षों में जो कांग्रेस के विधायक रहे हैं उनके कार्यकलापों को लेकर के बहुत परेशान है। उनको मिली हुई विधायक निधि तक का जो वो इस्तेमाल नहीं कर पाए। यहाँ पे जिस तरीके का माहौल उन्होंने पैदा किया कि आपस में सामाजिक सद्भाव को ठेस पहुंचाई, ये सारी चीजें लोगों को पता है। और लोगों को ये भी पता है, ना सिर्फ हिंदू कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी के भी जो हमारे भाई हैं, जो हमारे गाँव के लोग हैं, उन्हें भी पता है कि इस तरीके का माहौल जब से ये पिछले दंगे वाला मामला है
सबसे बड़ा माहौल खराब हुआ, हमारी मेवात की छवि खराब हुई, हमारे मेवात का भाईचारा खराब हुआ। तो लोग भी मानते हैं कि आंतरिक रूप से इस बार भाजपा की सरकार तो आ ही रही है प्रदेश में, तो हम लोगों का ये मानना है, हमारा भी मानना है और हम तो आश्वस्त ही हैं कि इस बार भी भाजपा की सरकार तीसरी बार रिपीट हो रही है और विधायक फिरोजपुर झिरका से भी हम भाजपा का भेजेंगे, तो हमारे विकास में चार चांद लग जाएंगे, हमारे विधानसभा में बहुत कुछ काम होने